हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जीएनएम सेकेंड ईयर 2025 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सेकंड है इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज हमारे टोटल 5 आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 5 मार्क्स का एमसीक्यूज है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेबिकुलेक्टमी जो है इट इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। किस चीज़ का सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये? ऑप्शन ए है क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, ऑप्शन बी है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा, या फिर क्रोनिक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, या फिर डिटैच्ड रेटिना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा है इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है ट्रेबिकुलेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए जो है इज़ कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज होता है हेपेटाइटिस ए? ऑप्शन ए है फीको ओरल रूट, सेक्सुअल रूट के थ्रू, या फिर पेरेंट्रल रूट, या फिर इन सब जितने भी रूट है इनके थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो फीको ओरल रूट है इसके थ्रू जो हेपेटाइटिस ए है ये कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस चीज़ की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? कौन से विटामिन की हम कह सकते हैं? विटामिन के, ए, डी, या फिर विटामिन B12। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो विटामिन डी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, बोन्स, और जो विटामिन डी होता है इट इज़ एसेंशियल फॉर कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन एंड जो बोन्स होती हैं उनके लिए, बोन्स के मिनरलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है PSA जो है, PSA की फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जो लेवल है ऑफ ब्लड इज असिस्ट, किस चीज़ को मतलब असेस करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए ये चीज़ परफॉर्म करी जाती है PSA लेवल। तो पहला ऑप्शन है हमारा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या फिर ऑप्शन बी कोलोन कैंसर, या फिर पेनाइल कैंसर, या फिर रेक्टल कैंसर। तो इसके जो हमारे नाम में यहाँ पे PSA में प्रोस्टेट आ रहा है, तो ऑप्शन ए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है इसको डायग्नोज करने के लिए ये वाला जो टेस्ट है PSA लेवल ऑफ ब्लड असेस किया जाता है। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, दैट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी भी है, कि जो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 से 110, या फिर 115 से 120, या फिर 135 से 145, या फिर ऑप्शन डी 150 से 160। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिलअप्स पे। अगेन ये 5 फिलअप्स हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज नोन एज, कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई को हम कहते हैं एटीलेक्टेसिस, ATELECTASIS। एटीलेक्टेसिस क्या होता है? इट इज़ द पार्शियल या फिर कंप्लीट कोलैप्स ऑफ जो एल्वेलाई होता है, इट इज़ नोन एज एटीलेक्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है KOH, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट टेस्ट जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट, इट इज़ डन टू रूल आउट, किस चीज़ को पता लगाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका टेस्ट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे किस टाइप का पूछा है ना, इन्फेक्शन, एंड किस टाइप का इन्फेक्शन नेयर और हेयर में KOH का टेस्ट किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स एंड हेयर्स। अब जो हमारा थर्ड है फिलअप्स, दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल में फैट का जम जाना हम कह सकते हैं, इकट्ठा हो जाना को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा एथीरो, ATHERO स्क्लेरोसिस, SCLEROSIS, एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरो जो वर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लड वेसल्स। तो उस कंडीशन को कि जब
ब्लड वेसल्स में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड जो है उसका फार्मूला क्या है? पहली चीज़, पार्कलैंड जो फार्मूला है ये बर्न जब होता है उस टाइम पे फ्लूइड रिससिटेशन गाइडलाइन का एक पार्ट है, तो उस टाइम पे पार्कलैंड फार्मूला यूज़ होता है। तो उसका जो फार्मूला है ये है, आप इसे साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं, पूछा जाता है ये भी कई बार। तो 4 ml मल्टीप्लाई बॉडी वेट, BW स्टैंड्स फॉर बॉडी वेट, वो भी बॉडी वेट इन kg, मल्टीप्लाई जो टोटल जो है जितना भी बर्न हुआ है पेशेंट को हम बोल सकते हैं इन फर्स्ट या फिर 8 आवर्स या 6 आवर्स, तो ये हमारा इसका पार्कलैंड का फॉर्मूला है, टोटल परसेंटेज जो बर्न हुआ है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, 4 ml इंटू बॉडी वेट, वो भी बॉडी वेट इन kg, और टोटल परसेंटेज जितना बर्न हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विजुअल एक्यूटी है इट इज़ चेक्ड बाय, जो विजुअल एक्यूटी है वो किस चीज़ से हम मतलब चेक करते हैं, आइज़ को कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। सो इट इज़ चेक्ड बाय स्नेलिन चार्ट, ये सबको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्नेलिन जो चार्ट होता है, अगर जिन स्टूडेंट्स को स्नेलिन चार्ट के बारे में पता नहीं है वो किसे बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी आइज़ का चेकअप कराते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है एक आंख बंद करके, ऐसे सामने पे एक वो होता है बोर्ड सा होता है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स लिखे रहते हैं, सबसे ऊपर सबसे बड़े, फिर थोड़े से छोटे लिखे रहेंगे, फिर और छोटे लिखे रहेंगे, ऐसे करके आपसे पढ़ाया जाता है। तो ये जो पढ़ाते हैं ये चार्ट जो है इट इज़ स्नेलिन चार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ट्रू फॉल्स पे। पहला है क्वेश्चन, एलोपेसिया। एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर, इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी की वजह से हम कह सकते हैं कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट, एलोपेसिया साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। सो इट इज़ ट्रू, इसका आंसर ट्रू है कि एलोपेसिया जो है एक साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट है पस्ट्यूल इज़ अ स्किन लीजन फिल्ड विद पस। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जब कुछ स्किन में कुछ लीजन्स हो जाते हैं, मतलब हल्की सी ग्रोथ सी विद पस, तो उसको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है जो स्ट्रेबिसम है, स्ट्रेबिस्मस मीन्स प्रोट्रूडिंग ऑफ आईबॉल, तो इसका जो आंसर है ये है फॉल्स, क्योंकि जो स्ट्रेबिस्मस है इट इज़ मिस अलाइनमेंट होता है आईबॉल का, ना कि प्रोट्रूजन। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी इज़ अ परमानेंट ओपनिंग विच कैन नेवर बी क्लोज। जो ट्रेकियोस्टमी है ये एक परमानेंट ओपनिंग है जिसको हम कभी भी क्लोज नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अगेन फॉल्स। पहले दो हमारे ट्रू थे, अभी नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ है हमारे फॉल्स हैं। ट्रेकियोस्टमी एक परमानेंट ओपनिंग नहीं है, इट इज़ टेम्पररी, और ये डीकैनलाइजेशन के बाद इसको हम क्लोज कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा ट्रू फॉल्स है, हीमोफीलिया जो बी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज़। तो इसका जो आंसर है ये हमारा ट्रू है, ड्यू टू फैक्टर जो है 9 की डेफिशिएंसी से जो हीमोफीलिया बी है हम बोल सकते हैं कॉज होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज़। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, एंड शॉर्ट नोट्स आपके टोटल 8 आपसे पूछे जाते हैं, बट आपको इनमें से आउट ऑफ 8 6 यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो पहला हमारा शॉर्ट नोट है एन्यूरिज्म। इन शॉर्ट नोट्स को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट इन शॉर्ट आपको इनमें क्या लिखना है मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। सो सबसे पहले है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इज़ द लोकलाइज्ड डायलिटेशन ऑफ, जो आर्टरी की वॉल होती है इसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स डेफिनेशन के बाद, फिर ये इसके कॉजेज़ क्या क्या है, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, रिस्क क्या क्या है, और लास्ट में आप इसके ट्रीटमेंट के बताओगे, और आप चाहो तो लास्ट में इसमें रोल ऑफ नर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट है डिज़ास्टर ट्राइज सिस्टम। सो डिज़ास्टर ट्राइज सिस्टम होता क्या है, आप इसमें पहले ट्राइज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे डेफिनेशन से। तो होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पेशेंट इन डिज़ास्टर। जब डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पे कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना हम कह सकते हैं, तो वो सारी प्रोसेस को डिज़ास्टर ट्राइज सिस्टम के अंदर आता है ये सब। फिर हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ट्राइज में, जब कोई डिज़ास्टर होता है बैंड्स भी देते हैं कि रेड बैंड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लैक में डेड आता है, रेड में जिन्हें हमें इमीडिएट केयर देनी होती है वो उनको हम रेड बैंड देते हैं,
फिर येलो में आता है कि जिनको हम थोड़ी देर बाद भी देखेंगे पेशेंट्स को तो चल जाएगा, और जो ग्रीन बैंड वाले होते हैं या फिर हम ग्रीन में जिनको रखते हैं वो हमारे माइनर जो इंजरीज़ वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं। और जो मैंने जैसे कि आपको ब्लैक कहा, ब्लैक जो डेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम ब्लैक वाला मतलब उसमें रखते हैं, कैटेगरी में हम कह सकते हैं, ब्लैक बैंड्स उन पे लगा देते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, कोलोस्टमी केयर। कोलोस्टमी केयर में अगेन पहले कोलोस्टमी होती क्या है, फिर कोलोस्टमी केयर में क्या करना है, आपको असेसमेंट करना है और स्किन चेक करनी है अगर जो स्टोमा होगा उसके अराउंड, उसके बाद कैसे एम्प्टी करना है, कैसे चेंज करना है, क्या क्या न्यूट्रिशनल आप काउंसलिंग दोगे पेशेंट को, और स्पेशली थोड़ा डाइट पे ध्यान देना होता है जिससे मतलब कि गैस ना हो पेशेंट को, उस चीज़ से रिलेटेड हमें देना है कि यू हैव टू अवॉइड द गैस फॉर्मिंग फूड। उसके बाद पेशेंट को हमें फैमिली एजुकेशन, पेशेंट को भी एजुकेशन देनी है और फैमिली को भी एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है टाइफाइड। अब टाइफाइड को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। किसकी वजह से होता है ये मैंने बता दिया। कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जैसे कि सबको पता ही होगा कि फीवर हो गया टाइफाइड का सिम्टम, अब्डोमिनल पेन हो गया, रोज़ स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, किस चीज़ को अवॉइड करना है, और आप रोल ऑफ नर्स भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सिमिलरली मेड सर्ज में सिमिलरली ही आपको सॉल्व करने होते हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, फिर आप उसके टाइप्स बताओगे, फिर साइन सिम्टम्स, कॉजेज़, ऐसे करके आप सारे एक्सप्लेन करोगे। फिर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट आप कह लो, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, ये सब आप एडिशनल उसमें ऐड कर सकते हो। और लास्ट में रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, इसको हम अगेन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। ड्यू टू विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये अनीमिया कॉज होता है। इसमें होता क्या है, मैक्रोसाइटिक RBCs फाउंड होते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, अगेन डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब आप इसमें लिखोगे। एंड अगेन लास्ट में आप रोल ऑफ नर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू। साइन एंड सिम्टम्स पूछा गया है तो मेन फोकस हमारा साइन एंड सिम्टम्स पे ही होना चाहिए। बट डेंगू होता क्या है, किसकी वजह से होता है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और फिर आप सिम्टम्स पे आ जाओगे। हाई फीवर, सीवियर हेडेक हो गया, और उसके बाद बोन ब्रेक फीवर, ब्रेक बोन फीवर भी हम इसको कहते हैं डेंगू को, आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। ब्रेक बोन जो फीवर है इट इज़ कॉल्ड, जो डेंगू है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या मैनेजमेंट होता है, साइन एंड सिम्टम्स तो आप लिख ही रहे हो बट थोड़ा सा मैनेजमेंट पे भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ होता क्या है कैंसर, कैसे कॉज होता है, इसके कैंसर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इसमें डायग्नोस हम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन मेन आपको वार्निंग साइंस को ज़रूर मेंशन करना है कि बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स में चेंज आएंगे। उसके बाद अगर कोई घाव है, अ सोर दैट डज़ नॉट हील, कोई घाव है वो फटाफट हील नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर बॉडी में कहीं पे किसी लंप का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी गांठ का ब्रेस्ट में हो रहा है कहीं पे, या फिर इसके अलावा कफ भी है, प्रोलॉन्ग्ड कफ है, काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सारे क्या है वार्निंग साइंस है कैंसर के, तो इनको आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले इंडिकेशन, ऑक्सीजन हम कब एडमिनिस्टर करेंगे, जब पेशेंट हाइपोक्सीमिया में होगा या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होगा, तो उसी टाइम पे आप पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे। मेथड्स क्या क्या होते हैं, नेज़ल कैनुला आप इसमें लिख सकते हो, मास्क हो गया, वेंटिलेटर हो गया। फिर आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आप किसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हो, SpO2 यानी कि प्रोब जो होता है। उसके बाद सेफ्टी क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, जैसे कि स्मोकिंग बंद करना है, और जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है उसको भी हमें चेक करना है, ह्यूमिडिफायर भी चेक करना है, ये सब चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। उसके बाद आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रोल ऑफ नर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मतलब आपका आंसर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा उसकी वजह से। अब बढ़ते हैं लॉन्ग नोट्स में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कई बार
MSN फर्स्ट में भी आ जाता है, MSN सेकेंड, दोनों का ही टॉपिक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है, अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जब आप लॉन्ग नोट्स अटेम्प्ट करते हो आपको ये देखना है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। 2 नंबर का आपसे डेफिनेशन पूछा है तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। स्टार्ट करोगे आप डेफिनेशन से कि डेथ ऑफ मायोकार्डियम ड्यू टू कोरोनरी ओकल्जन। फिर स्टार्ट करेंगे कॉजेस, क्योंकि पूछा है, फिर कॉजेस, साइन सिम्टम्स पूछे हैं, फिर साइन सिम्टम एंड कॉजेस आप लिखोगे। फिर आपको मेडिकल एंड जो नर्सिंग मैनेजमेंट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दोनों के बारे में लिखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? दैट मेलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, या फिर कोई अगर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है हम कह सकते हैं, या अगर कैंसरस ग्रोथ हो रही है हम कह सकते हैं, अगर कैंसरस ग्रोथ ब्रेस्ट में हो रही है तो। फिर उसके बाद यू हैव टू एनलिस्ट द कॉजेज बताने हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ये सब आपको बताने हैं। डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट बताना है, मेडिकल एंड सर्जिकल। और इसमें आप BSE मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? जॉइंट्स में पेन होता है, स्टिफनेस होता है। फिर आप इसके टाइप्स बताओगे अर्थराइटिस के। उसके बाद मैनेजमेंट बताओगे एंड नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आप वो भी इसमें एक्सप्लेन करोगे। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता क्या है? जब बोन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आ जाता है, ब्रेक इन बोन कॉन्टिन्यूटी, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। देन यू हैव टू एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कितने होते हैं? सिंपल, कंपाउंड हो गया, कम्युनिटेड हो गया, ग्रीन स्टिक हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद आपको मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट बताना है ऑफ फ्रैक्चर, एंड उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान भी यहाँ पे बनाना है एक फॉर अ पेशेंट विद फ्रैक्चर। तो ये था हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का क्वेश्चन पेपर 2025 का। अगर आपको इन डिटेल इन सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, या आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके भी इन सारे टॉपिक्स को वहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।